उनका कहना है कि निरंतर प्रार्थना कैसे करें। पहले वो जॉब नहीं करती थी तो वो समय दे पाती, पर अब वो जॉब करती हैं और उनके पास समय नहीं होता है। वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह लगातार प्रार्थना किया करती थे कि नहीं? आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पल के लिए। आप में से ही किसी बहन ने हमें एक कमेंट्स में सवाल पूछा है और सवाल कुछ इस प्रकार से है। उनका कहना है कि निरंतर प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि पहले वो जॉब नहीं करती थी तो वो समय दे पाती, पर अब वो जॉब करती हैं और उनके पास समय नहीं होता है। तो वो कह रही हैं कि वो प्रार्थना कैसे करें। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे भाई बहन इस सवाल को पूछते हैं कि हम किस प्रकार से निरंतर प्रार्थना करें, जबकि वो काम भी करते हैं। इस बहन का यही सवाल है कि वो काम भी करती हैं और तो फिर कैसे निरंतर प्रार्थना करें? पहले वो कर पाती थी लेकिन अब नहीं कर पा रही, है ना? तो बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये सवाल रहता है कि हम कैसे निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है निरंतर प्रार्थना करने के विषय में। पहला थिस्सलुनी की किताब यदि आप निकालेंगे, उसका 5 अध्याय 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन निरंतर प्रार्थना करने के विषय में कहता है। हम लोग पढ़ लेंगे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आमीन। यहां पर वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो कुछ भाई बहन सोचते हैं कि निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है हम 24 घंटे प्रार्थना में बैठे रहें, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे बैठे रहें और प्रार्थना करें, क्योंकि काम भी जरूरी है। क्योंकि काम किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले पता क्या काम दिया? प्रार्थना करने का काम नहीं दिया। प्रार्थना करने का काम तो बाद में आया। सबसे पहले जो प्रभु ने उन्हें दिया वो था काम। अदन की वाटिका में काम करो, इन जानवरों के नाम रखो और इसकी रक्षा करो। काम दिया था परमेश्वर ने। तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मसीह भाई बहन सोचते हैं कि काम जरूरी नहीं है, लेकिन काम बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। प्रभु ने जितने लोगों को चुना वो कामकाजी लोग थे। वो अपने काम को करने वाले लोग थे। कोई भी फालतू बैठा हुआ व्यक्ति नहीं था, आलसी व्यक्ति नहीं था। सब लोग काम करने वाले लोग थे और उन्हें प्रभु ने चुना। तो काम जरूरी है, काम भी करना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है उनका कि निरंतर कैसे प्रार्थना करें। जी, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल हैं। तो यीशु मसीह के जीवन से ही हम लोग सीखेंगे। यीशु मसीह लगातार प्रार्थना किया करते थे कि नहीं? किया करते थे। यीशु मसीह सुबह एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। कई बार यीशु मसीह शाम को एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे और दिन भर वो काम किया करते थे। जब वो छोटे थे 30 साल तक उन्होंने अपने पिता के साथ में काम किया। उसके बाद जब उन्होंने सेवकाई शुरू की तो उन्होंने सेवा का काम किया। लोगों के पास जाना, उनकी बातों को सुनना, उनके साथ में खाना खाना, उन्हें समझाना, उनके लिए प्रार्थना करना, बीमारों को चंगा करना, ये प्रभु यीशु मसीह का काम था। तो वो काम किया करते थे और सुबह शाम प्रार्थना किया करते थे। तो ये निरंतर प्रार्थना कैसे हुआ? नहीं हुआ ना। सुबह शाम प्रार्थना हुई, लेकिन हमारा मानना है कि यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना किया करते थे। तो कैसे किया करते थे? निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है 24 घंटे प्रभु से जुड़े रहना। समझ रहे? ना कि ये कि 24 घंटे घुटने पे रहना, ये फिर प्रार्थना करते रहना नहीं। परमेश्वर से 24 घंटे जुड़े रहना, जो काम उसने हमें दिया है उस काम को करते रहना और प्रभु से जुड़े रहना। तो दोनों काम एक साथ कैसे किए जाएंगे? जी, अब व्यक्ति काम कर रहा है और वो साथ में प्रार्थना कैसे करे? अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो लोग सुन लेंगे, लोग कहेंगे अरे ये क्या कर रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, आप अपने मन में प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आप प्रभु का धन्यवाद मीन्स आप गॉड कॉन्शियस हैं। उस समय आप काम कर रहे हैं, आपको काम में भी 100% देना है। अपना विश्वास योग्य निकलना है उस काम में, जो काम आपको मिला हुआ है वो भी प्रभु का ही काम है। प्रभु का ही समझकर हमें उस काम को करना है। कहने का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं उस समय भी आपको गॉड कॉन्शियस रहना है। मीन्स आपको परमेश्वर से जुड़े रहना है। मैं यूं कहूंगा कि आप अपने मुंह से भी एक शब्द न निकालें, लेकिन हृदय आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं।
हृदय हृदय आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और ऐसे में कई लोग ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर से जुड़े हैं तो वो काम में उनका ध्यान नहीं लग पाता, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, अभी जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए दिन में जो है वो काम है, तो अपना ध्यान पूरा काम पे रखें। और अलग से समय जो हमारे पास सुबह है, शाम है, दिन है, कभी भी समय मिलता है उस समय आप बैठ करके प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी समय आप प्रभु का मन में धन्यवाद दे सकते हैं। ये है निरंतर प्रार्थना करना। हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, दानियल निरंतर प्रार्थना किया करता था दिन में 3 बार। तो 3 बार वो तो घुटने टेक के बैठ के प्रार्थना किया करते थे, लेकिन पूरे दिन उनका मन प्रभु से जुड़ा रहता था। और काम भी उन्होंने 100% किया, जो कि राजा के साथ में जो काम उन्हें दिया गया था वो काम वो पूरा करते थे। तो काम और प्रार्थना को मैनेज करना है हमको। काम भी हमें 100% करना है, प्रार्थना भी हमको 100% करना है। सुबह के समय में टाइम निकालो और शाम के समय में टाइम निकालो, दिन के समय में टाइम निकालो, और बाकी समय आप प्रभु का हृदय में धन्यवाद करते हो। जितना भी समय आप प्रार्थना में दे पा रहे हैं, आप सुबह सुबह कर पा रहे हैं तो अच्छा है, शाम शाम कर पा रहे हैं अच्छा है, लेकिन बाकी समय आप प्रभु से कनेक्ट, इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। जो लिख रहा है वो पौलुस है। पौलुस का काम था टेंट बनाना, पौलुस का काम था सेवकाई करना। पौलुस ने बहुत यात्राएं की, अलग अलग जगह पे सुसमाचार प्रचार के लिए गया। अगर वो निरंतर प्रार्थना करता, 24 घंटे बैठ के वो रात दिन 30 दिन अगर प्रार्थना करता, तो वो काम कैसे करता? नहीं कर पाता। लेकिन वो 24 घंटे प्रभु से जुड़ा हुआ है और अपना जो प्रार्थना का टाइम है वो तो है ही। तो आप समझ रहे हैं, इसी प्रकार आपको भी करना है। आपको सुबह समय निकालना है, शाम को समय निकालना है, दिन में समय निकालना है। जब भी आपके पास समय होता है आप निकालें, प्रभु के सामने, प्रभु के साथ में बैठें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, और बाकी जितना भी समय आपके पास है आप अपना काम करें और उस समय अपने आप को परमेश्वर से जोड़ के रखें। मीन्स उसका धन्यवाद आप अपने हृदय से करते रहें। यह है निरंतर प्रार्थना करने का मतलब। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि निरंतर प्रार्थना करना मीन्स 24 घंटे पूरे दिन में बैठे रहना और मुंह से धन्यवाद या फिर प्रार्थना करते रहना, तो ये नहीं है। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको काम करना भी जरूरी है, क्योंकि काम भी आपको प्रभु ने ही दिया है और उस काम में आपको विश्वास योग्य निकलना है। वो काम भी आपको बेस्ट करना है और प्रभु की प्रार्थना में भी आपको बेस्ट निकलना है। सो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें निरंतर प्रार्थना करना है। कहने का मतलब है कि आप दिन भर प्रभु से जुड़े रहें, धन्यवाद करते रहें। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक समय की बात है, मैं और मेरी दादी बस से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो ट्रैवल करते समय मैं बस में बैठा हूं और प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं, प्रभु से मैं बातें कर रहा हूं। मीन्स मैं जुड़ा हुआ हूं, प्रभु से जुड़ा हुआ हूं। और 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, बस में चल रहे हैं। अचानक से बस का टायर फट गया और टायर फट गया और बस गिरने ही वाली थी, लेकिन रुक गई, गिरते गिरते बच गई और सब लोग बाहर निकल गए। और मुझे तब पता चला। फिर मैं उठा, लास्ट में मैं बस से उतरा, प्रभु का धन्यवाद दिया, प्रभु तूने हमें इस दुर्घटना से बचा लिया। प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली कि तेरे कारण ये सब क्या है, बचाए गए। अगर शायद मेरा मानना है या फिर उस दिन जो मुझे एहसास हुआ, जो प्रभु ने मुझसे बातचीत की, कि यदि मैं उस बस में नहीं होता तो शायद हो सकता था वो बस नदी में चली जाती। लेकिन उस दिन उस बस में मैं था और हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से जुड़े हुए थे, निरंतर प्रार्थना में थे। तो प्रभु ने मुझे भी सुरक्षित रखा और बस को भी सुरक्षित रखा, जितने भी लोग थे वो भी सुरक्षित रहे। तो कहने का मतलब ये है, आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, चाहे आप जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मीन्स आप प्रभु का धन्यवाद करते रहें, प्रभु से कनेक्ट रहें। मेन यही है, कनेक्शन बना रहे बस। मैं आशा करती हूँ आज बहुत सारे भाई बहनों को सवालों का जवाब मिला है। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से पल के लिए परमेश्वर पिता, इस सवाल के जवाब के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं परमेश्वर प्रभु जो जॉब करते हैं
और प्रभु उन्हें लगता है कि वो समय प्रार्थना में नहीं दे पा रहे हैं, परंतु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु कि आपने अपने वचन से हमें इस बात को सिखाया कि प्रभु तुझसे कनेक्ट रहना और तुझसे कनेक्शन बनाए रखना ही निरंतर प्रार्थना है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार जितने भी भाई बहन जॉब करते हैं, अदर कोई कार्य करते हैं, प्रभु वो अपने हृदय से, अपने मन से परमेश्वर तुझसे कनेक्ट रहे, ताकि प्रभु वो निरंतर प्रार्थना में बने रहे तेरे वचन के अनुसार। परमेश्वर प्रभु, आज आपने बहुत से भाई बहनों का डाउट्स क्लियर किया प्रभु, उनके सवालों का जवाब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। हर एक जन को अपने में बने रहने के लिए प्रभु, तुझसे अपने कनेक्शन को मजबूत रखने में आप उनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा, हर एक जन को हम ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।